अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लासेस में तकसीम करना। दो तरह की है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, एक हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये किस बेस पे है? स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप की हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं हमारे पास, हम कहते हैं हम उनको दो क्लासेस में तकसीम करते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। अच्छा, ओपन चेन का दूसरा नाम, इसको छोड़ो, क्लोज चेन का दूसरा नाम साइक्लिक है। मतलब जो कार्बन एटम्स साइकिल बनाए, साइकिल बनाए। ए साइक्लिक में से ए का मतलब है नहीं, ए साइक्लिक जो साइक्लिक ना हो मतलब ओपन चेन, चेन खुली हो, रिंग ना बनाए, क्लोज्ड ना हो जाए, खुली हो। अच्छा, एलिफेटिक। अच्छा, एलिफेटिक ना सिंपल देखो, एलिफेटिक का मतलब है फैट्स की तरह, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो फैट्स की तरह हो। इसको छोड़ दो। देखो, एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉन एरोमेटिक जो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक वो है। मतलब स्ट्रेट चेन जो है सारी, वो तो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए क्लोज्ड रिंग होना जरूरी है, पता है ना? एरोमेटिक के लिए क्लोज रिंग होना जरूरी है, लेकिन ये तो ओपन चेन है, मतलब ये भी एलिफेटिक है। लेकिन क्या पता, चलो क्लोज रिंग हो लेकिन एरोमेटिक अभी भी ना हो, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक साइकिल हो और नॉन एरोमेटिक हो, वो भी एलिफेटिक हो सकता है। तो ये वाला एलिफेटिक कौन सा है? ओपन चेन एलिफेटिक। ओपन चेन एलिफेटिक। अच्छा सुनो आगे, ओपन चेन क्या है मेरे पास जो क्लोज ना हो, तो वो दो तरह की है, उनकी भी आगे दो फर्दर डिविजन है, नेचर ऑफ कार्बन या सैचुरेशन। नेचर ऑफ कार्बन पे आओ, वो कहता है नेचर ऑफ कार्बन चेन। देखो, मेरे पास रिंग क्लोज नहीं होनी चाहिए बस, तो वो ओपन चेन है। लेकिन उसमें भी आगे दो तरह की चीजें हैं, ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है। क्या पता चेन स्ट्रेट हो और यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगे होंगे, या तीन हाइड्रोजन आ गए, ये दो आ गए, ये तीन आ गए फिर। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है? एन ब्यूटेन। एन मींस स्ट्रेट चेन। अच्छा, मैं बनाता हूं अब आइसो ब्यूटेन। आइसो मींस ब्रांच। इसी वाले को ब्यूटेन मींस चार कार्बन, एन ब्यूटेन, चार कार्बन सीधे स्ट्रेट। देखो क्लोज ये भी नहीं है, ब्रांच बनाऊंगा वो भी क्लोज नहीं होगा, बिकॉज मैं पढ़े ही ओपन चेन रहा हूं, सिंपल। अच्छा, आइसो मींस ब्रांच। अच्छा, ब्यूटेन का ही ब्रांच बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, इस कार्बन को उठा के बीच पे लगा देता हूं, ये तीन कार्बन वैसे, चौथे को पकड़ के दूसरे पे लगा दिया, ये लो। अच्छा, अब देखो, इसका सिंपल एक तरीका है, मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, पैरेलल सर्किट है ना। मैंने अगर पैरेलल सर्किट देख रहा हो, मैं अपनी उंगली रखूंगा बैटरी का टर्मिनल जहां से स्टार्ट हुआ है, मैं लेके जा रहा हूं, रास्ता डिवाइड हो गया। अगर रास्ता डिवाइड हो जाए जाते जाते तो वो पैरेलल है। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, मैं जा रहा हूं सीधा, रास्ता मेरे पास अब दो है, एक ऊपर एक आगे, रास्ते डिवाइड हो गए तो वो ब्रांच्ड है। लेकिन क्लोज ये अभी भी नहीं है, अभी भी ये क्या है? ओपन चेन। अभी भी ये क्या है? ओपन चेन। ओके, मतलब मैं पढ़ ओपन चेन की कैटेगरी रहा हूं, मैं अभी इस पे नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ब्रांच्ड। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो।
अब एक चीज, स्ट्रेट चेन वाले का कार्बन आप लोगे ना, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं बोलूं कि इसमें से एक कार्बन मैक्सिमम स्ट्रेट वाले में कितने कार्बन से अटैच हो सकता है, तो वो 2। मतलब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, इससे। अगर मैं तीसरे से करवाने की कोशिश करूंगा तो वो ब्रांच्ड बन जाएगा। तो स्ट्रेट चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन 2। ब्रांच में मैक्सिमम 3 के साथ जुड़ सकता है। समझ आ गई, समझ आ गई, ओके। अच्छा नहीं देखो, मैक्सिमम ये हो सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाता मैं, जहां पे मैं कार्बन की चेन, तो 4 से जुड़ सकता है, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे याद रख लो। ओपन चेन की पहले कैटेगरी डिस्कस की मैंने, नेचर ऑफ कार्बन चेन। चेन होता है चेन, कार्बन नेचर क्या है उसकी, क्या पता वो स्ट्रेट है, क्या पता उसी में कोई ब्रांच निकल रही है एक, ओके। अच्छा, ओपन चेन की क्लासिफिकेशन में करता हूं सैचुरेशन के हिसाब से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब होता क्या है, सैचुरेट हो जाना। मैं कहता हूं एक क्लासरूम है, वो स्टूडेंट से सैचुरेट हो गया है, स्टूडेंट से सैचुरेट हो गया है, मतलब भर गया है, और कोई स्टूडेंट अंदर नहीं आ सकता, इतना भर गया है। अनसैचुरेटेड कि हाँ भाई 2-3 बच्चों की और जगह है, ले आओ, 2-3 बच्चों की और जगह है, ले आओ। अच्छा, अब सैचुरेटेड चेन क्या है, कि जिसमें तुम कोई और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट यहां पे हाइड्रोजन है, अनसैचुरेटेड ये है कि हाँ तुम इसमें अब हाइड्रोजन के अलावा भी कोई ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन की बात करूं मैं भी, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन के अलावा भी और हाइड्रोजन ऐड कर सकते। ओके कैसे, मैं अगर बनाता हूं ये वैलेंसी पूरी कर दी मैंने, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगे होते हैं, मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसे डबल बॉन्ड ना समझ लेना, ये सिंगल बॉन्ड है। ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी पूरी है, वैलेंसी पूरी है। अच्छा मैं अब बनाता हूं अनसैचुरेटेड, ये 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 वैलेंसी अभी भी पूरी है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैं अगर 2 हाइड्रोजन और दूं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस पे ऐड करवाता हूं, तो ये जो पाई बॉन्ड है, एक होता है नीचे सिग्मा, पाई बॉन्ड थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। मैं ऐसा कोई रिएक्शन कैटलिस्ट डालूं जो ये वाला कार्बन इसके साथ मिलना ज्यादा प्रेफर करे, बजाय कि वो अपने किसी कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा हो, क्योंकि हमने ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करनी है। ऐसी कोई कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन होती है असल में, वो नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, मतलब कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन और लग गया है, इनके पास एक एक चला गया। अब ये अगेन ये वाली चेन नहीं बन गई, ऊपर वाली बन गई, मतलब इसमें ऐड हो सकता था। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड होता तो अब अगर ऐड होता ना तो डबल बॉन्ड रह गया होना था, फिर मैं दोबारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डालता, फिर ये वाला भी खत्म हो गया था, फिर सिंगल बॉन्ड दोबारा आ जाना था। तो सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड, ये आपको चीज समझ आ गई। तो और ये दोनों ओपन चेन हो, देखो देखो, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इसमें भी हो सकते हैं। मैं सैचुरेशन की डिवीजन कर रहा हूं यहाँ पे ओपन चेन के लिए, क्या पता मैं रिंग बनाऊं और उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर कोई डबल बॉन्ड हो ही ना तो ये क्या है, सैचुरेटेड, सिंपल। तो क्लोज चेन भी हो सकती है सैचुरेशन के हिसाब से, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। आओ क्लोज चेन में, क्लोज चेन मींस साइक्लिक, मींस साइक्लिक, मतलब के ये एंड वाला और शुरू वाला जुड़ा होगा, मतलब ये क्लोज स्ट्रक्चर होगा। अच्छा देखो, इसमें 2 तरह की चीजें हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब बताओ, सेम, सेम क्या, तो ठीक है, साइक्लिक ये भी है,
हेट्रो मींस डिफरेंट। डिफरेंट साइक्लिक, साइक्लिक दोनों साइक्लिक है हाँ, क्योंकि हम डिस्कस ही क्लोज चेन करें, ओपन चेन तो हो गई, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ओके, इनकी एग्जांपल्स आपको इन नोट्स में मिल जाएंगी, वो आपने लेना है। हमने एफिशिएंटली स्टडी करनी चीजों को। अच्छा, होमोसाइक्लिक एग्जांपल्स मैंने भी देनी है, बेफिक्र रहो, ये छोटी मोटी चीजों की तो आप नोट से देख लोगे ना। अच्छा, होमोसाइक्लिक को मैं दूसरा नाम देता हूँ, ये मैंने स्लैश डाली आगे, कार्बोसाइक्लिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कहते हैं कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो अगर पूरी क्लोज चेन का हर एलिमेंट क्लोज चेन के अंदर मौजूद, सारे कार्बन हो, एक भी कार्बन के अलावा ना हो, तो वो होता है होमो, सेम साइक्लिक, सेम एलिमेंट से बना हुआ। और इसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कार्बोसाइक्लिक, तभी बोला कार्बोसाइक्लिक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक भी मतलब क्या है? क्या पता एक कार्बन की जगह मेरे पास कोई और एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब ये है क्लोज्ड ही, अभी भी क्लोज्ड है, लेकिन एक कोई और आ गया, सारे कार्बन नहीं है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक। बेसिक डिफरेंस। अब मैं होमोसाइक्लिक की कॉम्प्लेक्सिटी में जाता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, मैं सिंपल रखूंगा सारी चीजें। सुनो जरा, एलिसाइक्लिक था ये था एलिफेटिक, ये है एलिसाइक्लिक। यार सिंपल चीज, जो मैंने बोला ये एलिफेटिक ओपन चेन था, एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक वाला, मतलब एलिफेटिक साइक्लिक वाला। सिंपल सिंपल, ये एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक है ओके। एलिफेटिक क्या है? जो नॉन एरोमेटिक, जो नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक तो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। तो एक एलिफेटिक ये बनाओ, एक एलिफेटिक ये बनाओ, जो क्लोज शेप वाला एलिफेटिक है उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। एली एली साइक्लिक। फैटिक हम फैट को बोलते हैं, और वो स्ट्रेट, तभी स्ट्रेट चेन्स को जो रिजेंबल करते हैं तभी उसने हम उसको बोल दिया। ये समझ आई? सिंपल। मैंने कहा यार कॉम्प्लेक्स नहीं करने देना मैंने आपको। अच्छा, एक चीज देखो, होमोसाइक्लिक को मैंने फर्दर डिवाइड किया एलिसाइक्लिक में एंड एरोमेटिक में, और इसी तरह इसको भी एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में। मतलब साइक्लिक की दो टाइप्स, और हर टाइप में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में क्या है? एलिसाइक्लिक। अगर होमोसाइक्लिक का था तो एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, और अगर हेट्रोसाइक्लिक का था तो हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक हो क्या लगा, जैसे होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक अलग किया ना, ये देखो। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में भी हमने एरोमेटिक अलग कर लिया, लेकिन तो नॉन एरोमेटिक भी अलग करो, नॉन एरोमेटिक भी अलग कर दिया। होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक। आपको नाम से समझ आएंगे मतलब इसके। अब आ जाओ अब। अच्छा देखो, मैं यहां बात करता हूं एलिसाइक्लिक का। देखो देखो, मेरी बात सुनो। एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मींस सारी चेन किस चीज की होनी चाहिए? कार्बन की। अच्छा, सबसे लीस्ट क्लोज शेप से बना रहा हो तो वो कितने कार्बन का होगा? एक कार्बन का क्लोज रिंग बन सकती है? नहीं। दो कार्बन की बन सकती है? नहीं। हाँ, तीन कार्बन हो तो बन सकती है। तो मिनिमम क्लोज चेन कहां से स्टार्ट होती है? तीन कार्बन से। ये भी समझ आ गई हमें। अच्छा, अब देखो, मैं कहता हूं मुझे ना सिंपल जनरल फॉर्मूला बताओ अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस का। अब ये वो ओपन चेन वाले हैं, ओपन चेन वाले हैं ये अल्केन्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन्स का क्या होता है? अल्कीन्स का क्या होता है? Cn, इस वाले में से 2 खत्म कर दो बस, +2 उठा दो, H2n बच गया। ओके। अच्छा, अल्काइंस का क्या होता है? इस वाले में से, इस वाले में से -2 ऐड कर दो इसमें। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैं कहता हूं मेरे पास है, अब सुनो अच्छे से सुननी बात, मैं कहता हूं मेरे पास है स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन में मेरे पास क्या है? ब्यूटेन। अच्छा,
तो मतलब ब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है कार्बन? 4। तो मैं यहाँ पे 4 डालूंगा एंड एन में यहाँ पे 4, 4 2 8, 8 + 2 10, मतलब C4H10। ये इसका फॉर्मूला है जनरल। और जब वैलेंसी पूरे करोगे हाइड्रोजन इतने बन रहे होंगे। मैं इस ब्यूटेन को साइकिल में कन्वर्ट करता हूं। ये लो। अच्छा, अब सुनो जरा, इसमें कितने हाइड्रोजन थे स्ट्रेट चेन वाले में? अल्केन में कितने थे? ब्यूटेन अगर स्ट्रेट चेन लेते तो वो थे 10। इसी 4 कार्बन वाले को जो मैंने साइकिल में किया तो मेरे पास ना 2 हाइड्रोजन कम आएंगे, क्योंकि मैंने कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ा है। मैंने इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ा है, तो एक हाइड्रोजन इसको निकालना पड़ा, एक हाइड्रोजन इसको निकालना पड़ा, ताकि वो जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ था इसने और इसने, वो आपस में बना सके। 2 हाइड्रोजन निकल गए, तभी 8 बच गए, मतलब कार्बन उतने ही है, C4H8। अच्छा, ये मेरे पास अल्केन था, इसको मैंने साइकिल में किया तो साइक्लोअल्केन। और यहाँ पे अल्केन क्या है? ब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन। सुनो, अच्छा, अगर मेरे पास 4 कार्बन वाला अल्कीन होता 4 डालो, C4, 4 × 2 8, C4H8, मतलब C4H8। साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला, साइकिल किसका था? अल्केन का। तो अगर अल्केन का साइकिल लिया मैंने साइक्लोअल्केन, तो उसका जनरल फॉर्मूला अल्केन से नीचे वाली क्लास अल्कीन उसके इक्वल होगा। एमसीक्यू है, समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू बन सकता है, पूछ सकता है, पता होना चाहिए। ओके, अल्केन को साइकिल में किया साइक्लोअल्केन, जिसका तुमने साइकिल बनाया, अब वो जो उसका जनरल फॉर्मूला होगा ना साइक्लो का, वो जिसका बनाया था उससे नीचे वाली क्लास के जनरल फॉर्मूला के इक्वल होगा। अच्छा, मतलब अगर मेरे पास अल्कीन है, मतलब मेरे पास ब्यूटीन पड़ी है, इसको जब मैं साइकिल में करूंगा तो साइक्लोब्यूटीन, उसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा, मैंने साइकिल किसका बनाया? अल्कीन का, तो साइक्लोअल्कीन का जनरल फॉर्मूला अल्कीन से नीचे वाली क्लास अल्काइन के जनरल फॉर्मूला के इक्वल होगा। कैसे कर लेते हैं? अल्कीन का क्या था? C4H8, साइक्लोअल्केन के इक्वल था ना, C4H8। अब मैंने जब इसकी साइकिल बनानी है, 2 हाइड्रोजन और निकलने हैं, क्योंकि मैंने इसको जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा दोनों का, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अच्छा, तो मतलब C4H6 ऐसी है, 8 - 2 6 आ जाएगा, तो साइक्लो अल्कीन का अल्काइन से मैच हो गया। सवाल बनता है, क्या साइक्लो अल्काइन होता है कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे, साइक्लो अल्काइन होता है, लेकिन वो जब कार्बन चेन बड़ी हो जाती है तब आता है, छोटी कार्बन चेन में वो स्टेबल नहीं रह पाता, टूट जाता है। ये कॉन्सेप्ट के लिए था, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इसमें देखो, ये साइक्लो अल्केन ले लो, ठीक है, साइक्लो अल्कीन ले लो, सारी रिंग में कार्बन कार्बन है, और ये नॉन एरोमेटिक भी है। नॉन एरोमेटिक कैसे है? एरोमेटिक कैसे, अगर वो पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा ना कि नॉन एरोमेटिक क्यों है। सिंपल, तो वो समझ लेंगे वहां पे। तो ये समझ आ गई, एलिसाइक्लिक तो नॉन एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक सारे कार्बन है, समझ आ गई। ओके, अब आओ इधर एरोमेटिक में। एरोमेटिक 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 की ना सबसे बड़ी गलती जो पहले समझी जाती थी, वो ये लगता था लोगों को कि जिसमें साइक्लिक तो चलो वो है, और अगर वो बेंजीन रिंग है ना वो एरोमेटिक है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आज अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल के फेंक। बेंजीन ना भी हो ना, फिर भी एरोमेटिक हो सकता है। मतलब एरोमेटिक की भी आगे 2 टाइप्स है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। अब यहाँ पे हम एरोमेटिक कौन से वाला डील कर रहे हैं? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, मतलब मतलब अच्छा, एरोमेटिक होने की ना कुछ कंडीशंस हैं। एक,
वो साइक्लिक हो, ओके ठीक है, वो तो कंडीशन ही साइक्लिक होनी चाहिए। स्ट्रेट चेन में कहाँ पे आना है, ओके ओके। हमने ओपन चेन वाले का नाम ही एलिफेटिक इसलिए दिया है क्योंकि वो नॉन एरोमेटिक है ओपन चेन। ये तो सारी कैटेगरी नॉन एरोमेटिक की है। हाँ, इसमें एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो नॉन एरोमेटिक होगा, वो होगा एलिफेटिक साइक्लिक वाला, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की कंडीशन है साइक्लिक, साइक्लिक हो। और वो जो रिंग है ना, साइक्लिक मींस रिंग, और वो जो रिंग है ना वो प्लेनर हो। मतलब मैं कहता हूं ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर हो। क्या मतलब है, ये देखो ये मेरा हाथ है, कार्बन इस उंगली पे लगा है यहां पे, दूसरा कार्बन यहां पे लगा है, तीसरा यहां लगा है, और ये चौथा यहां पे लगा है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल एक प्लेन में आ रहा है। ये ना हो एक कार्बन यहां लगा है, एक कार्बन यहां बाहर को लगा हुआ है हवा में। 3D वाला नहीं बनाना, प्लेनर बिल्कुल। अगर अगर ये ऐसे प्लेन में है तो सारे कार्बन बिल्कुल इसी प्लेन में आ रहे हैं, चपाती की तरह। मतलब एक रोटी बनाई है ना, सारे कार्बन रोटी में फिट कर दो एक ही सतह के ऊपर। मतलब ये ना हो एक सतह पे आगे एक कार्बन यहां पे एक कार्बन, ऐसे नहीं, एक प्लेन, प्लेनर हो स्ट्रक्चर। ये कंडीशन है एरोमेटिक होने की। और कंडीशन भी है, सुनो जरा। डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो है ना। तो पहले सिंगल बॉन्ड बनता है सिग्मा, फिर जब डबल बॉन्ड बनता है ना, जब दूसरा बॉन्ड बना होता है वो पाई बॉन्ड होता है। फिर उस डबल बॉन्ड के बाद जो तीसरा बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए, वो तीसरा भी पाई बॉन्ड होता है। समझ आ गई। मतलब एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा है। तो यहां पे मैं बात करूं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर ये सिर्फ इसके डबल बॉन्ड है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस पे है। अगर एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है ना, तो मैं ये कभी कह ही नहीं सकता कि ये डबल बॉन्ड सिर्फ इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान है। अगर ये एरोमेटिक है तो मैं बोलूंगा ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी फिर सकता है। लोकल, लोकलाइज होना, एक जगह का फिक्स होना। डीलोकलाइज, तेरा कोई अता पता नहीं, तू कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं। डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी बढ़ाती है। ये कैसे बढ़ाती है, ये आपके जब चैप्टर आने बेंजीन के आगे, कॉन्सेप्ट तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। क्यों, तुम बोलोगे अच्छा, अच्छा सर समझ आ गया। तो अभी के लिए मान लो, मान लो सारा समझेंगे सीक्वेंस से। ओके, डीलोकलाइजेशन और किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था। अब ये कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, मतलब मैं सर्कल ही बना देता हूँ चुप करके। अगर वो ये वाला काम भी कर ले, अगर तो यहाँ पे रहता है, चलो वो एरोमेटिक नहीं है, फिर सारी कंडीशन पूरी नहीं चाहिए। चलो छोड़ो, ये कंडीशन पूरी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन चौथी, ये पहली दूसरी तीसरी, ये चौथी, हकल्स रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस n का आंसर 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 इस चलता रहे, पॉइंट्स में नहीं आ सकता, इंटीजर, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जीरो भी, जीरो भी, जीरो भी। अगर इस n का आंसर 0 आ जाए फिर भी एरोमेटिक है, अगर इस n का आंसर 1 आ जाए फिर भी एरोमेटिक है, अगर इस n का आंसर 3 आ जाए फिर भी एरोमेटिक है। कोई एग्जांपल सर जी। ओके, तो बेंजीन कैसे एरोमेटिक है। बेंजीन के अंदर साइकिल भी है, बेंजीन, बेंजीन प्लेनर भी है, सारे कार्बन एक ही प्लेन में आते हैं चपाती की तरह। डीलोकलाइजेशन भी होती है, कोई पता नहीं डबल बॉन्ड कहां पे है। हकल रूल फॉलो करता है कि नहीं, अगर ये नहीं ना फॉलो किया तो बेंजीन एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक कैसे है, अच्छा 6 के 6 कार्बन है, ओके, तभी तो मैंने लिखा है बेंजीनोइड किस में आता है, होमोसाइक्लिक में। अच्छा, अच्छा, अब अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन दो, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स।
एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना। 2 4 6, इधर डाल दो 6, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6, प्लस 2 उधर जाएगा, 6 माइनस 2 4, n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, n इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, मतलब हक्कल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक है। अब वो कहता है, ये तो था ना बेंजीनॉइड एरोमेटिक, बेंजीन वाला। अगर नॉन बेंजीनॉइड हो और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक हो, क्या जबरदस्त बात है। वो कहता है नॉन बेंजीनॉइड हो लेकिन हो एरोमेटिक, ठीक है, लेकिन हो भी होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, कार्बन के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको दो लिखवाऊंगा। एजुलीन, याद नहीं रहता तो खैर है, कोई मसला नहीं, बस बताऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि देखो सारे कार्बन होंगे, क्यों, मतलब कोई भी रिंग होगी, बेंजीन नहीं है, कोई ऐसी रिंग हो इसमें सारे कार्बन हो, तभी तो होमोसाइक्लिक बोला है, और उसके अंदर बेंजीन ना हो लेकिन वो फिर भी एरोमेटिक हो, क्यों, वो ये चारों कंडीशंस पूरी करता हो। साइक्लिक हो ठीक है, वो तो पार्टी साइकिल है, प्लेनर हो ठीक है, डीलोकेशन हो ठीक है, हक्कल रूल फॉलो करता हो, बस। आ जाओ हेटेरोसाइक्लिक की तरफ। हेटेरोसाइक्लिक में दो तरह की चीजें, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अगर नॉन एरोमेटिक है तो वो एलिसाइक्लिक है, और एलिसाइक्लिक यहाँ पे मुझे चाहिए हेट्रो वाला, हेट्रो, जिसमें मेरे पास एक कार्बन कोई और लगाओ, कोई और लगाओ। यहां पे मेरे पास आते हैं एपोक्साइड्स, साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स इस तरह होते हैं। देखो कार्बन की जगह कोई और लगा है ना, ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, और ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये फिर क्या है? यार तुम्हें इतना सिंपल कौन समझाएगा, मुझे बताओ। तुम्हें तुम्हें क्लासें ना कंफ्यूज करके रखवाई हुई है, तुम्हें कितना सिंपल कर दिया मैंने सारा कुछ, कितना सिंपल, कुछ कितना सिंपल कर दिया, जस्ट इमेजिन। देखो ना, ये साइकिल है, ओके, हम साइकिल वाली क्लास पढ़ रहे हैं, एंड कंडीशन क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है, ओके, एक कार्बन का कुछ और आ गया, और अब मैंने देखना है क्या एरोमेटिक है या नॉन। यार सीक्वेंस सीक्वेंस फॉलो करो, पहले तुमने देखना है क्या ओपन चेन है कि साइक्लिक, साइक्लिक है। अब देखो क्या उसमें सारे कार्बन है या कोई और भी है, कोई और है ना, ऑक्सीजन है ना, तो वो हेटेरोसाइक्लिक है। अच्छा, क्या हेटेरोसाइक्लिक में वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? सिंपल, सिंपल फिर रिपीट करता हूं, कोई भी कंपाउंड है, पहले तुमने देखना है क्या वो ओपन चेन है कि साइक्लिक। अगर वो साइक्लिक है तो फिर ये देखो क्या पूरी साइकिल कार्बन से बनी है या कोई और भी एटम है अंदर। अगर कोई और है तो वो हेटेरोसाइक्लिक है, होमो हो या हेटेरो हो, आपने आगे ये देखना होता है क्या वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। मेरे पास ये हेटेरो है, मतलब मैं बोलूंगा क्या ये हेटेरो एरोमेटिक है या हेटेरो नॉन एरोमेटिक है। वो कैसे चेक होगा? अकल सूत्र से। कैसे? जोन सा मर्जी एटम हो उसके ऊपर जितने मर्जी लोन पेयर्स हो, डीलोकलाइजेशन में एट अ टाइम सिर्फ एक इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक इन्वॉल्व होगा। ये पल्ले बांध लो चीज, ये पल्ले बांध लो चीज, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने कितने डालने हैं यहाँ पे, दो, चार नहीं डालने, एट अ टाइम एक लोन पेयर। देखो मैं यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ ना, तो ये वाला 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 2 0, एन 4 उधर चलेगा तो एन इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये तो 0 आ गया, मतलब ये तो एरोमेटिक है, लेकिन आप तो सर नॉन एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, मतलब हेटेरोसाइक्लिक तो है, और हेटेरोसाइक्लिक में, और हेटेरोसाइक्लिक में मेरे पास एलिसाइक्लिक वाला है, एलिसाइक्लिक मींस नॉन एरोमेटिक। सर ये तो लेकिन एरोमेटिक आ रहा है। एक चीज याद रखो, लोन पेयर तब इन्वॉल्व होता है जब उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना हो। ये मेरे पास सपोज करो बेंजीन का मॉलिक्यूल था, अगर उस बेंजीन में कार्बन के p ऑर्बिटल सारे ऊपर को उठे, ये वाला कार्बन लगा है इस वाले कोने में, इसका p ऑर्बिटल ऊपर को उड़ता है, ये वाले कार्बन का p ऑर्बिटल ऊपर को उड़ता है, ये वाले कार्बन का p ऑर्बिटल ऊपर को उड़ता है,
ये वाले कार्बन का p ऑर्बिटल ऊपर को उठता है। जब p ऑर्बिटल ऊपर को उठे ना, फिर इनके pi इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होने लग जाते हैं। सारे पैरेलल पैरेलल है, ऊपर को रिंग बन जाता है, नीचे भी इस तरह p ऑर्बिटल होता है, तो वो नीचे भी एक डीलोकलाइजेशन आ जाती है, जिससे फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाता, तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मैं आगे समझाऊंगा वो, तभी तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसमें जो ऑक्सीजन है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैंने आपको तरीका बताया था, करो याद। मैंने कहा था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये तो 4 आ गया। और sp3 ही है जिसमें सम 4 आता है, 1 + 3 4। sp3 मींस सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं, और हाइब्रिडाइज्ड मींस सारे सेम शक्ल के हैं, और सारे लोकलाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा लोकलाइज्ड होता है। वो जो p ऑर्बिटल ऊपर को उठा है ना, ऊपर को उठा है, ये नॉन हाइब्रिड था। जो हाइब्रिड होता है वो लोकलाइज्ड होता है। दैट्स व्हाई इसके पास बेशक दोनों लोन पेयर हैं, कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मेरे पास डीलोकलाइज्ड पायलेट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेने वाले पायलेट्रॉन्स हैं असल में, ये डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेने वाले, वो इसमें भी 0 है। ये मैंने तभी तुम्हें समझाया है। तो ये तो अच्छा, तो अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0, ये 0 आ गया, तो ये उधर जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -2, तो 4 उधर जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/2। पॉइंट्स में आंसर आया, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। अब पता लगा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन किस तरह मेरे पास नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक मींस एलिसाइक्लिक, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब अब इसमें फ्यूरान आ जाता है, वो आ जाता है, थियोफीन आ जाता है, ठीक है, पायरिडीन आ जाता है। बुक की एग्जांपल्स हैं। आपका ये एक टास्क है, आपने उसमें हकल रूल अप्लाई करना है, ठीक है, हकल रूल। साथ हाइब्रिडाइजेशन चेक करो पहले कि भाई क्या इन्वॉल्व होता है। अगर इन्वॉल्व हो सकता है ना, जितने मर्जी लोन पे हो, सिर्फ एट टाइम एक जाएगा, मतलब 2 पायलेट्रॉन्स। बाकी अंदर कोई अगर डबल बॉन्ड है तो उसके पायलेट्रॉन्स भी गिन लो, यहाँ पे डालो, सोल्व करो, आंसर अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया एरोमेटिक है, नहीं आया नॉन एरोमेटिक है। मेरे ख्याल से इतनी क्रिस्टल क्लियर आपको मैंने बड़े सीक्वेंस समझाया है, बड़े सीक्वेंस से, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। सीक्वेंस भी बताया क्या फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि